हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल क्वेश्चन है आपके किताब में, देख लीजिए। किताब में लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना दिया हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे करके कह दिया हो कि दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। अर्थात इसमें करना क्या है पहले समझ लीजिए। 1/7 का मान दिया गया है और 2/7 का मान निकालना है। तो आप तो ऐसे 2/7 लिखा तो आप 7 से भाग दे दोगे 2 को, तब निकल आएगा। लेकिन कह रहा है बिना भाग दिए निकालिए। अर्थात बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे, इसकी सहायता से। देखिए वो कैसे। तो यहां देखिए 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां देखो 2 कम 2 हो जाएगा और बटे 7 आ जाएगा, यानी फिर वही आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे हम, 1/7 का मान आपको मालूम है तो पहले 2 लिखो, 2 गुणे अब 1/7 का मान रख दो इसमें, ठीक है। तो 0.1428557 इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार का निशान, ठीक है। ये बार का निशान है। बार का निशान का मतलब क्या है, इसके बाद फिर यही संख्या आ जाएगी। अर्थात 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 फिर यही आएगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार का निशान है अर्थात वही संख्या फिर उसके बार बार यानी वही संख्या आएगी, ठीक है। तो इसको समझना। तो इसको बिना भाग दिए निकालना। तो ये देखो ये ट्रिक है कि पहले 2 बगल कर दिए, गुणे में 1/7 लिख दिया और 1/7 का मान आप जानते हो उसको रख सकते हो। तो बिना भाग दिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब गुणा कीजिए इसमें, ये 2 गुणे इतना लिखा हुआ ना, तो इसको गुणा कर दीजिए। तो 0.1428557 गुणे 2 गुणा करके देखो तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2, 0 कितना आया 0.285714। इसके ऊपर बार का निशान, ये इसका आंसर आया। तो देख लीजिए कैसे आया, पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे लगाइए। इसका 1/7 रखा हुआ था मान, उसके बाद इसमें 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करने के बाद इतना ही आएगा। पहले देख लीजिए तब आगे बताएं। पहले इसको देख लीजिए कितना रहा है कि नहीं, अपने आप से करके पहले देखो। अब अगला हल कीजिए। अगला देखिए आप, तो अब इसका मान निकाल लिए अर्थात 3/7 का। कुछ आप भी करते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम ही हल कर दें आप उतारते जाओ, ऐसा नहीं करना। आप भी करो ताकि आपको भी समझ में आए ना। तब 3/7 का मान निकालना है। तो इसको क्या करोगे, 3 गुणे 1/7 लिख दो। सब में उसी तरह करना है। अर्थात अब इसमें क्या होगा, 3 गुणे अब 1/7 का मान रख दो यहीं से। तो 0.1428557। दशमलव के बाद आपको एक एक अंक पढ़ना है, इकट्ठा मत पढ़ना, ठीक है। वो अशुद्ध है पढ़ना। तो दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है, तो एक एक अंक पढ़ना। अब इसमें किससे गुणा करना है, 3 से करना है। तो देखो फिर अब 3 से आप भी करते रहो अपने कॉपी में। यहां तो हम कर ही रहे हैं, आप भी करते रहो कॉपी में अपने। तो 3 से गुणा करना है। तो 7 त्रिक 21, 2 5 3 15, 16 17 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 24 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8,
4 तिहाई 12 2 हासिल 1 3 एकम 3 1 4 0. कितना आया 0.42851. देख लीजिए आंसर आ रहा है कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। देख लीजिए कहीं गलत ना हो, देख लीजिए क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग कायदे से देख के तभी पूरा करना। देख लीजिए आंसर आ रहा होगा इतना। हाँ, तो अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, 4/7 5/7। अब इसका सबका मान निकालना है। तो देखिए 4/7 का क्या, फिर वही तरीका जैसे पिछले में किए थे वैसे इसमें भी करना है। 4 गुणे 1/7 लिख दो, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे 7 तो 4/7 आ जाएगा। क्या करना है, 4 गुणे 1/7 का मान रख दो, तो 0.142857 ये हो गया। अब गुणा करके रख दो, इसमें कितना आएगा, तो 0.1428557। किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करो। 4 सते 28 हासिल 2 5 चौक 20 2 22 फिर 2 4 8 32 33 34 हासिल 3 4 दूनी 8 8 2 10 11 8 3 11 होता है ना, तो हासिल 1 4 चौक 16 1 17 हासिल 1 4 एकम 4 1 5 0.1। देख लेना आप गुणा करके दे, आपको इसी तरह गुणा करना है। तो कितना आएगा 0.571428। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको लगा, अब 5/7 का आप निकालो। हम रुक रुक के लगाते रहते, आप भी लगाते रहो, ये नहीं कि हम उतारते चले जाएं गाइड की तरह, आप उतारते चले जाओ। अब इसको करो, अब इसमें 5 से, अब इसको भी कर देते हैं। देखो क्या करना है, 5 गुणे 1/7 कर दोगे, तब इसमें किससे गुणा होगा, 5 से। तो 5 गुणे 0.1428557। तो अब इसमें किससे करना है, 5 से करना है, तो 5 से करिए। अब 5 से गुणा करिए, तो देखिए तो क्या होगा, 5 सते 35 3 पचम 25 25 3 28 2 5 8 40 2 42 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1 5 चौक 20 1 21 हासिल 2 5 एकम 5 2 7 कितना आया 0.71428 ये इसका आंसर। देख लीजिए आंसर लिख लीजिए इसी तरह, एकदम समझ समझ के आपको कायदे से लिखना है। सरल है लेकिन आपको कायदे से लिखना कि गुणा में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, गुणा में गलती ना हो। अब आप लोग देखिए अगली सवाल, ये अभी एक सवाल और बची थी। अब किसका मान निकालना था, 6/7 का। तो 6/7 का हमने लिख दिया है, देख लीजिए 6/7 को क्या लिखोगे, 6 गुणे 1/7। फिर क्या करना है, 6 गुणे, अब 1/7 का मान रख दोगे, 1/7 का मान दिया है 0 इतना दिया है ना। अब की बार किससे गुणा करना है, 6 से करना है, तो 6 से करो। 0.1428557 गुणे 6 6 सते 42 हासिल 4 6 पंचे 30 4 34 हासिल 3 6 पंचे 30 4 34 हासिल 3 6 8 48 49 50 51
हासिल 5 हो गया। 6 दूनी 12, 12 5 17, जोड़ लेना 12 5 17 हासिल 1, 6 चौको 24, 24 1 25 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, कितना आया 0.85 7 1 4 2, ये इसका आंसर है। देख लीजिए आप आंसर मिला लीजिए, किताब में इतना ही आ रहा, केवल गुणा ही करना और इसमें कुछ करना है नहीं। अब गुणा नहीं कर पाओगे तो आपकी दिक्कत है, फिर गुणा आना चाहिए ना। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। तीसरी की पहली लिखा है 0.6 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। तो हम किताब में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप अपनी किताब में क्वेश्चन मिला लीजिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है, यानी Q 0 नहीं है। यानी इसको किसके रूप में व्यक्त करना है? P/Q के रूप में। P/Q के रूप का मतलब क्या है? अंश और हर में इसको लिखना है। जो मान दिया गया है इसको अंश और हर के रूप में लिखना है। अब देखो इसको अंश और हर के रूप में कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 6 के ऊपर बार का निशान। अब बताए हैं कि अगर बार का निशान है तो बार का निशान का मतलब वो संख्या बार बार आ रही है, ये इसका मतलब होता है। तो इसको देखो हल करने का तरीका क्या है। इसको हल करने का तरीका है, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। तो माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। इतना दिया हुआ था, इसका मान हमको निकालना है। तो ऐसे कैसे हल करोगे भाई? किसी को कुछ तो मानना पड़ेगा तभी तो उसका मान निकालोगे। तो उसको निकालने के लिए मान लिया कि हमने ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, ठीक है। आपको कुछ मानना होगा, चाहे x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, आपको जो समझ में वो मान लो, लेकिन एक चर संख्या मान लेना है। तो मान लो हमने x के बराबर मान लिया। अब x के बराबर में तो x बराबर देखो ये डिटेल में अगर लिखे तो क्या लिखा हुआ है? 0.66666 एंड स्वान ऐसे चलता जा रहा है। यही तो इसका मतलब है ना। हमने बताया कि 6 बार, बार का मतलब बार बार यही संख्या आ रही है। ये हो गया समीकरण 1। ये इसका तरीका ऐसे है, ठीक है। ये नहीं कि अब ये कहां से आ गया, इसका ये तरीका है निकालने के लिए। अगर कहीं भी इसका मान कहते कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए तो आपको इसी तरीके से लगाना है सवाल, इसी तरीके से हल करना है। नंबर 1 हो गया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हमको 6 आ रहा है बाद में। अब दशमलव के बाद भी यही संख्या मिलती जाए ताकि लास्ट में कट जाए तो हम मान निकाल लेंगे। अब कहने से आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, देखिए करते हैं आपको समझ में आएगा। समीकरण 1 में ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। अब गुणा करो तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? इसमें 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा, बराबर। यहां ध्यान दो, इसमें 10 से गुणा करोगे तो एक संख्या आगे बढ़ जाएगी दशमलव वाली, अर्थात क्या हो जाएगा? 6.66666। अब ये हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण कौन सा हो गया? 2। अब ध्यान देते होगे कि किसी को आ रहा होगा कि ये दशमलव यहां था, यहां कैसे आ गया? हो जाता, आप देखिए, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 0.23 में 10 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? तो 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने के बाद हम अभी आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा? 2.3, क्योंकि एक अंक आगे बढ़ जाएगा।
क्यों, वो आपके करके दिखाते हैं। तो उसी तरह एक अंक ये आगे बढ़ गया है दशमलव, ठीक है, यहां पहुंचाया है। देखो यहां दिखा देते हैं, 0 से गुणा करोगे या डायरेक्ट गुणा कर देते, 10 तिहाई 30, 0 हो गया ना, हासिल 3, तो 10 दूनी 20, 3 23, ठीक है, पूरा पूरा हो जाए, क्यों 0 होगा। अब देखो कितने अंक के बाद लगाना, इतना ही आएगा, गुणा करके देख लेना। हम एक बार 0 से फिर 1 से नहीं करें, डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ आप देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 2 अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 2 अंक के बाद कितना आया 2.3, ये 0 है तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक अंक हट गया कि नहीं, ये दशमलव इसमें देखो 2 के पहले लगा हुआ था, 10 से गुणा करने के बाद 2 के बाद लग गया, खिसक गया ना एक अंक, तब एक तो 0 है, अभी डबल 0 होता तो 2 अंक खिसकता, अब एक ही 0 है, मतलब 0 से केवल नहीं है, 10 से गुणा है, लेकिन ये ट्रिक है कि एक 0 है तो केवल एक अंक खिसकेगा, गुणा में है तो, ठीक है। अगर इसी में 100 से गुणा कर देते, अगर ये 100 हो जाता पूरा गुणा, तो ये यहां ना रह जाता, ये कहां खिसक के चला आता, और तो ये 2 अंक और इधर जाता, ये 2 0 और बढ़ जाता, और ये 2 अंक के बाद यहां, यानी केवल कितना बचता, 23 केवल बचता, ठीक है। तो हमने प्रयास किया है समझाने का, आप लोग कायदे से इसको समझ लेना, ठीक है। नहीं तो आप गुणा करके देख लेना, ना समझ में आए तो ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। अगर 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद लगाना, 3 अंक के बाद दशमलव होता 3 अंक के बाद लगाना, उसके बाद आपको खुद ही सामने दिखेगा, ठीक है। तो 10 से गुणा किए, यानी 10 में देखो कितने 0 हैं, एक 0 है तो एक अंक दशमलव में खिसका हुआ है, तो इतना आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो घटाने पे क्या होगा, देखिए ये 10x माइनस x, ठीक है, इसमें से इसको घटाना तो 10x लिख दिया, माइनस x लिख दिया, बराबर 6.666, एंड स्वान जा रहा है। अब माइनस किसको घटाना है, 0.666 एंड स्वान ये जा रहा है। अब देखो घटाने के बाद आता क्या है, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए ताकि नीचे ना आए, नहीं तो आपको ना दिखे, तो इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, हाँ, तो आप लोग देखिए अब आगे, तो नीचे कितना लिखा हुआ था, 10x माइनस x बराबर 6.66 एंड स्वान करके पूरा जहां जितना लिखते चले जाओ, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 0.666, बस ऐसे आता ही जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 10x में से 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 9, 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 9, तो ये बचा 9x, यानी 10x में से 1x घटाओगे तो 9x बचेगा, बराबर। अब ये कितना बचेगा, तो यहां ध्यान से देखो, तो ये बचेगा 6। अब कहोगे 6 कैसे आ गया, तो घटा के दिखा देते हैं हम आपको, 6.666, या जितनी बात लिखो समझो है, और ये कितना लिखा हुआ 0.666 एंड स्वान ऐसे। अब इसको घटाओ, इसको घटाने का मतलब देखो यहाँ 6 में 6 गए 0, 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 अर्थात ये इधर 0 0 ही है, और दशमलव लगाकर ये 6 लिखा हुआ है, यानी 6.00 लिखा हुआ है, अर्थात 6.00 का मतलब है वो 6 ही है, ठीक है। जैसे कोई बोले आप 25 लिखिए, तो 25 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा 25 को लिखने के 25.0 लिखोगे तब भी ये 25 है, ठीक है। ये नहीं कि 25.0 लिख दिए तो वो 25 से ज्यादा संख्या हो गई, 25 से ज्यादा नहीं, वो 25 ही है, ठीक है। तो
तो लिखने का दो तरीका है, केवल 25 आपने लिख दिया तब भी 25 है, अब 25.0 आपने लिखा तब भी 25 है, क्योंकि दशमलव के बाद केवल 0 है, कोई संख्या थोड़ी है। अगर संख्या होती तब तो ज्यादा हो जाता, लेकिन 25 लिख करके दशमलव क्या है, केवल 0 है, तो वो 25 ही केवल है। तो इसको आप जानते रहिए, छोटी बातें हैं, ये आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हो तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आएगा केवल कितना, 6। तो x बराबर कितना होगा, 6। और यहां देखो x बराबर कितना होगा, 6, अब बटे में कितना होगा, 9। ठीक है, देखो ध्यान से देना, इसीलिए रुक रुक के बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। लगाने तो हम जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिए इसको, x बराबर 6/9। यहां देखिए ये बटे में क्यों 9 चला गया, क्योंकि यहाँ गुणे में था, यहाँ किसमें था, गुणे में, तो यहाँ आया तो भाग में हो गया। यहाँ भाग में रहेगा तो गुणे में हो जाएगा, और गुणे में रहेगा तो भाग में हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी बदल जाता है। ठीक है, तो अब देखो कटे तो काट दो, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आया, 2/3। देखो P/Q के रूप में आ गया कि नहीं, P/Q का मतलब अंश और हर में देखो लिखा हुआ, ये इसका मान हो गया, तो यही आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपके लिए होमवर्क है, आगे आप अपने आप से करके आओगे अगले दिन। ठीक है, करके आगे का मतलब कर लेना, उसके बाद हम बताएंगे, आप चेक कर लेना, इससे आपको भी आएगा। नहीं तो पता लगा यहाँ हम लिखें आप उतार लो, ऐसा नहीं है, आप भी लगाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।